हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेंस चार्ट ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, लेकिन उनको आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई टेंस होते क्या हैं और यहाँ पर किस टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इस टेंस चार्ट की मदद से ये मैंने खुद बनाया है। इस टेंस चार्ट की मदद से जो है आपको टेंस को आसानी से बना सकते हैं। किसी भी टेंस में किसी भी पैसिव को फिर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर हम देखेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर इसके 4 सब टाइप हैं और ये 4 इसके टाइप हैं। तो टेंस में होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो टेंस का सीधा सा नियम होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, जो काम करता है। उसके बाद आती है वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये सीधा सा फंडा होता है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में होती नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, यहाँ पर डू डज है, यहाँ पर डिड है, यहाँ पर विल या शैल है, यहाँ पर इज एम आर, यहाँ पर वाज वर, यहाँ पर विल या शैल, यहाँ पर हैज हैव, यहाँ पर हैड, यहाँ पर विल या शैल हैव, यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पर हैड बीन, यहाँ पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो टेंस में आपको समझना ये है कि हमारे पास ये 12 टेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है, पास्ट इंडेफिनिट ये है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये है। तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, अफर्मेटिव की हम बात करें तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और आपको एक बात बताऊं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी तभी आता है जब आपको सब्जेक्ट है, करता है, वो एक वचन हो, ठीक है, वो एक वचन हो तो ही एस एस आता है, लेकिन आई को छोड़कर, ठीक है। आई के साथ एस एस नहीं आता और बहुवचन के साथ एस एस नहीं आता है। निगेटिव की हम बात करें तो निगेटिव में भी यही हाल है, एक वचन के साथ और आई के साथ क्या है, एक वचन के साथ डज आएगा और आई के या बहुवचन के साथ डू आएगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या होता है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, बाकी ऐसे का ऐसे ही रहता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डिड नॉट, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं होती है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में जो डिड है वो सबके साथ लगता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आई के साथ कुछ आएगा, सिंगुलर के साथ कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ठीक है। यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर आपके साथ डिड ही लगना है। और ऐसे ये वाला है पास्ट परफेक्ट, इसमें सबके साथ हेड लगता है, यहाँ पे सबके साथ हेड भी लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो तीनों टेंस ही ऐसे हैं, इसमें किसी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात करें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है, शुरू में फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड फॉर्म थी, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में थी, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर तीनों में फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद हमारा चौथा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। हालांकि हेल्पिंग वर्ब पर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि भाई इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, बाकी सब में हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। फिलहाल इसको समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज एम आर। आपको बता दूं आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ एज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में बस इसके बाद नॉट लगा दो, बाकी ऐसा ही। इंट्रोगेटिव में बस ये शुरू में लिया हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब ऐसे का ऐसे ही, और क्वेश्चन मार्क लगता है इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इज एम आर की जगह सिर्फ और सिर्फ वाज वर लिखना है, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का नॉट लग गया,
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर वाज और वर्ब कहाँ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा वाज और बहुवचन के साथ लगेगा वर्ब। फिर आता है यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये आपको समझने वाला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि अच्छा फ्यूचर मैंने आपको बताया नहीं था, यहाँ पर आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, फ्यूचर का कोई सा भी हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाएंगे पहले तो, अगर आई या बी है तो शैल लगाएंगे और कुछ है तो विल लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा नेगेटिव में देखें तो सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट आएगा, नॉट के बाद बी लगेगा। ठीक है, जो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें विल बी और शैल बी सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही साथ आते हैं। विल के साथ बी या शैल के साथ भी अफर्मेटिव में ही साथ आएगा। निगेटिव में विल या शैल पहले आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा। ऐसे इंट्रोगेटिव में पहले विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। तो आई और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, बाकी सभी के साथ हैज लगेगा। यहाँ पर थर्ड फॉर्म में लगती है तीनों में। परफेक्ट कोई से प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नॉट लगी हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, ऐसे का ऐसे ही है। सेम काम यहाँ पर है, बस हैज हैव की जगह हैड लगाना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है हैड वो शुरू में आ गई, बाकी ऐसे का ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर वही वाला काम। विल या शैल के साथ निगेटिव या इंट्रोगेटिव में हैव नहीं आएगा, विल या शैल के बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा। ठीक है, ऐसे इंट्रोगेटिव में विल या शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज हैव में से एक, और फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंसियर फॉर्म, फिर प्लस टाइम। इसमें टाइम दिया होता है, जैसे कि वह 2 घंटे से गीत गा रहा है, वह सुबह से सो रहा है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा। अब यहाँ पर भी वही वाला काम है, हैज या हैव कहाँ लगेगा, आई हो या बहुवचन हो तो हैव लगेगा, बाकी सभी के साथ हैज लगता है। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंसियर फॉर्म, फिर टाइम। फिर ऐसे ही यहाँ पर करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के तुरंत बाद हम बीन नहीं लगाएंगे, हैज या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंसियर फॉर्म, फिर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में हैज या हैव शुरू में, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंसियर फॉर्म, फिर टाइम। उसके बाद ये आता है पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या करना, बस हैज हैव की जगह हैड लगा दो, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैड की जगह विल या शैल लगा दो, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर्म प्लस टाइम। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा। ये नहीं है कि विल या शैल के तुरंत बाद हैव लगा दो, वो सिर्फ अफर्मेटिव में होता है। विल या शैल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा। अब चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इसको परफॉर्म कैसे करना है। मान लो आपके पास एक सेंटेंस हमने लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, आपसे कह दिया गया कि भैया इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो। एग्जाम में आता है ये, ठीक है, यही आएगा और कुछ नहीं आता है, बहुत ज्यादा यही आता है। ये आ गया ही राइट्स ए लेटर की भैया इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बदलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बदलोगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए भैया अफर्मेटिव है निगेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा है तो अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। अब इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाओ पहले, ही है, ये लग गया। उसके बाद हैज या हैव, अब एक वचन है तो हैज आ जाएगा, ही हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटर्न। ठीक है, तो WRITTEN। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रिटर्न ए लेटर। इस तरह से इसको हमें
बदलना होता है। ठीक है, चलिए अब एक और ले लेते हैं हम, माई फ्रेंड इज या माई फ्रेंड वेंट टू स्कूल। ठीक है, इसको हमें बदलना है निगेटिव में। माई फ्रेंड वेंट टू स्कूल, इसको हमें निगेटिव में बदलना है। अब सेंटेंस नहीं बदलना हमको, वो टेंस नहीं बदलना, हमें सेंटेंस ही बदलना है भैया। ये हमारा टेंस क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको मैंने बदला था प्रेजेंट परफेक्ट में, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ये हमारा टेंस जो है वही रहेगा, बस सेंटेंस बदलेगा। ये अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव में बदलना है। अब कौन सा अफर्मेटिव ये देख लेते हैं हम। ये है सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये, फिर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का हमें चाहिए निगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर आएगा डिड नॉट। डिड जो है वो सबके साथ लगता है, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, कुछ भी हो, तो डिड ही हम वहां पर लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, वो अफर्मेटिव में आती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के लिए हम गो लगाएंगे क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म हुई, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू स्कूल। तो इस तरह से आपको सेंटेंस चेंज करने हैं और इस तरह से आपको टेंस चेंज करने हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से किसको चेंज करना है। और पैसिव वॉइस पर आपको अलग से वीडियो मिलेगी और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे, क्योंकि यही जो है वो एग्जाम में ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। ग्रामर में थ्योरेटिकल पार्ट मुश्किल से 25 नंबर का आपका पेपर आता है, तो 25 में से मुश्किल से 2 या 3 नंबर का आता है थ्योरेटिकल पार्ट। तो आप उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, आप बस इस पर ही फोकस कीजिएगा। लेकिन अगर आप सुपर टेट को अभी तैयारी करके चल रहे हैं तो आप थ्योरेटिकल पार्ट पे भी अभी से फोकस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।